अब ये जो कोल है वो कहाँ से मिलता है? हाँ, हम सबको पता है कि हम माइनिंग करके कोल को वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि वहां पे कोल कैसे आया। तो अब एक कहानी शुरू होती है जो कि 300 मिलियन ईयर्स एगो शुरू हुई थी। 300 मिलियन ईयर्स एगो जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे, उधर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। और उस वक्त जब नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग और अर्थक्वेक जैसे इंसिडेंट की वजह से ऊपर से सॉइल, मिट्टी या सब चीजें आ गई और ये जो फॉरेस्ट थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। जो अर्थ पे जितने भी सारी चीजें थी वो सब चेंज हो गई। जहां पे जमीन थी वहां पे पानी आ गया, जहां पे फॉरेस्ट था वहां पे जमीन आ गई। इसका मतलब है कि जहां पे फॉरेस्ट था उसके ऊपर मिट्टी आ गई, पानी आ गया, तो वो सब फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये बहुत सारी मिट्टी, सैंड एंड एवरीथिंग ये सब ऊपर ऊपर आ गए और ये फॉरेस्ट जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। और यहाँ पे मिट्टी आती गई और इससे क्या हुआ कि ये ऊपर से कंप्रेस्ड हुआ। नीचे जो डेंस फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गए, ऊपर से ये कंप्रेस्ड हुआ। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुई जहाँ का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। तो अंडर द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, ये जो डेंस फॉरेस्ट थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। और ये जो चीज़ें हैं वो 1-2 साल, 100-200 साल, 500-1000 साल में नहीं हुए। ये प्रोसेस को होने में, ये कोल के प्रोडक्शन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है, बहुत सारा टाइम लगा है। 300 मिलियन ईयर्स जितना टाइम लगा है। तो ये जो पहले, बहुत साल पहले ऐसे डेंस फॉरेस्ट थे, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ऊपर मिट्टी आ गई, वो कंप्रेस्ड हुए और अंडर अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये जो डेंस फॉरेस्ट थे वो स्लोली कोल में कन्वर्ट हो गए। और अब हम यहाँ पे है ऊपर, ऊपर जो है वो फिर से फॉरेस्ट ग्रो हो गए, ट्री ग्रो हो गई और हम यहाँ पे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से माइनिंग करते हैं और यहां से कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो कोल का डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो कोल है वो इस तरीके से बनता है। यहां हम देख सकते हैं पहले डेंस फॉरेस्ट था, वहां पे नेचुरल डिजास्टर की वजह से मिट्टी आ गई, वो कंप्रेस्ड हुई अंडर अ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर में। ये जो डेंस फॉरेस्ट थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। और ये जो प्रोसीजर है उसको होने में बहुत सारा टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेड वेजिटेशन है, यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट थे जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनमें से ये जो कोल बनता है, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होती है। और ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है उनको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कि डेड वेजिटेशन में से कोल के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये जो कोल है वो रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन जो होते हैं उनमें से बनता है, इसीलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं।